बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 लोगों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 खुश नसीब लोग कौन कौन से हैं जिन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नज़ा के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ़ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सुनन इब्न माजा में रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये उसकी नेकियां हैं। नीज़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही इस मज़मून की रिवायत है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को उसके हक़ में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में उस पर अजर सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 लोगों को मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं कि जिनको मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा शदीद तकलीफ़ में मुब्तला होता है। उस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का सारा पानी भी पी जाए, और अगर सारे सातों समंदर का पानी वो पी भी जाए फिर भी उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिल बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ की होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मैसर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक़ पर कब्ज़ा करके बैठे रहो, और बहन इस इंतज़ार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप के विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो इसका हिस्सा उसे जहेज़ की सूरत में दे दूँगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं, जबकि उनकी विरासती हक़ देना फ़र्ज़ है। दरअसल औरत को जहेज़ देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरगीब हरगिज़ नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हक़ देना फ़र्ज़ है। वाज़ेह है कि वालिदैन की विरासत में जिस तरह उनकी नरीना औलाद का हक़ को हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी उसमें शरई हक़ को हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनका विरासत पर बेटों का खुद तन तनहा कब्ज़ा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से शरई हक़ से महरूम कर देना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक़ को हिस्सा इस दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में ही देना पड़ेगा, और आखिरत में देना कोई आसान नहीं होगा। हदीस मुबारक में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी के बालिश भर ज़मीन भी अज़राए ज़ुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से उतनी ज़मीन उसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मीरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज़ की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है, और इसका सबसे बड़ा गुनाह है कि जिस तरह यहूदियों की औरतों को बग़ैर जहेज़ के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज़ बनी हुई है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई है कि जहेज़ का सामान इकट्ठा नहीं हुआ, जहेज़ का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज़ दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। खैर उसके इसरार को कबूल किया गया और उसे कब्रिस्तान में उस जगह ले जाया गया
जहां उसके भाई की तदफीन होने वाली थी। उसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और उसके भाई को मट्टी के सपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीज़ व अकारिब के सामने उस रोती हुई बहन ने आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखा और उसका दिल रो रहा था, आंखें खून के आंसू रो रही थी। उसने एक ऐसी दुआ की कि जिसने लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखा, उसका दिल रो रहा है, आंखें खून के आंसू रो रही हैं। उसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ इंसाफ करने वाले रब, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। और वह रो रो कर कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तुम मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे ही दूर रखना जैसे इसने मुझे मेरे वालिदैन की विरासत से दूर रखा है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन उस जालिम को मेरे बच्चों पर ज़रा भी तरस न आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर को गोश्त खिलाने पर मजबूर हुई। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है, बड़े ही कठिन दिन निकाले हैं, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हया न आई, कभी भी रहम न आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का जो उनका हक है उसे अदा करूं। ऐ मेरे मालिक, तो आज इंसाफ कर दे और जिस तरह से उसने मेरी विरासत के हक से मुझे दूर रखा है, इस तरह तू उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो नाज़रीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रख कर ये सोचो कि जब तुम अपनी बहनों को उनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगी या जहन्नम में जाने की दुआ करेंगी? बहन के लिए ज़ालिम बन के मरोगे या मजलूम बन के? नाज़रीन, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खिंजीर का गोश्त खाना। नाज़रीन, दूसरा शख्स वो है जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी ही आसानी से निकलेगी। फरमाया कि कसरत से सदका करने वाला, कसरत से सदका करने वाला शख्स यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ा के लिए अपने माल और दौलत में से यूँ सदका करता है कि जब वह अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। यानी दूसरा इंसान वो है जिसकी मरते वक्त मौत आसान होगी। जो कसरत से सदका करे तो उसके मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी और जान करने का अमल उसके लिए तकलीफ देह नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला है, अपने बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है, हलाल का लुक़मा कमाकर अपनी बीवी बच्चों की कफालत करने वाला है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिज़्क़ तंग होने लगे तो दस्तरखान को वसी कर लिया करो, यानी अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, उन्हें खिलाना पिलाना भी सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली पर खर्च करता हो और उनसे हुस्न सलूक करता हो तो जब वह दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी रूह निकलने में आसानी होगी और उसे कोई तकलीफ़ ना होगी। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स ये सोच कर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वो अदा कर रहा है वो मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मेराज है, इस्लाम और कुफ्र में तफरीक है। तो 5 वक्त का नमाजी मौत के बाद किसी किस्म की सख्त में मुब्तला ना होगा। फिर फरमाया, 5वां वो शख्स है जो कुरान की तिलावत करता हो, यानी ख़ुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान पढ़ने की तलकीन करता हो। फिर फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया कि अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हज़रत दाता अली हिजवेरी गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत अगर रोने की कोशिश भी करें और फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करें? तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। क्या तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू भी नहीं बहाती? नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मौत के वक्त की सख्ती को दूर फरमाए और हमें इन 5 बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।